हेलो दोस्तों, सभी का सेल्फ कॉन्फिडेंस विद स्टडी पर बार में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 5 जी के क्वेश्चन सीरीज। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी या यूपी होमगार्ड की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमने पिछली वीडियो में वही प्रश्न कराया था जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए। इस वीडियो में वही प्रश्न कराएंगे जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कहाँ की थी? दिल्ली में की थी, लखनऊ में की थी, या प्रयागराज में की थी, या पटना में की थी? तो कहाँ की थी? प्रयागराज में की थी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में सोरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम हाथी अस्पताल खोला गया? यूपी पुलिस 2024 का ट्रेंड में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम हाथी अस्पताल खोला गया? तो ये मथुरा में खोला गया था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी कवि थे? धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, कुमारपाल। तो ये किसके थे? लक्ष्मण सेन के थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस देश के थे? पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? किसी भी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है? HTTP। तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन CAD परियोजना का केंद्र कहाँ है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। इसका कहाँ है? कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया यकृत लीवर को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है? प्रयागराज के निकट कौशाम्बी जिला, वाराणसी, चित्रकूट। राइट आंसर होगा कौशाम्बी जिला। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय स्टेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ कालका बिंदादीन घराना। लखनऊ में कालका बिंदादीन घराने से था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खतौली चीनी मिल स्थित है? मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। मुजफ्फरनगर। बूलर झील भारत के किस केंद्र शासित में स्थित है? बूलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में चंबल वन्यजीव विहार किन जिलों के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा जिलों के अंतर्गत आता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर,
आगरा कहाँ है? वाराणसी, जिसे बापतपुर भी कहते हैं, सॉरी वाराणसी के बापतपुर में। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू हुई? उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना 1992 में लागू हुई, 1992 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, फाहान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर मेला लगता है। यह प्रश्न हमारे पिछली वीडियो में भी आया हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? झांसी, महोबा, बांदा, उरई। राइट आंसर होगा झांसी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? सोनभद्र जिले में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ। राइट आंसर होगा कानपुर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर होता है। कौन सा? लैक्टोमीटर। उत्तर प्रदेश में हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी। कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम लखनऊ शहर के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। उत्तर प्रदेश में सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आगरा शहर में मनाया जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न है ये सारे की सारी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा? बुध। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम खेल गांव स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रथम खेल गांव स्थित है। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। अभी एक प्रश्न मेरा है जिसका आंसर कमेंट में बताना। सबको पता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT
कहाँ है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, नोएडा। ये कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का कला स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का कला स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान 1911 में कलकत्ता में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा है। जिला कौन सा है? तो जौनपुर। अगर राज्य पूछा होता तो इसका आंसर आप कमेंट में दें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सालार मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सैयद सालार मेला लगता है। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शास्त्रीय हिंदी का जनक किसे माना जाता है? उत्तर प्रदेश में आधुनिक शास्त्रीय हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कोस्का सेल की खोज किसने की थी? कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्न्याशय पैंक्रियास से स्रावित होता है। ये 468वां प्रश्न है। इस वीडियो से पहले हम 1 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, 200 से लेकर 300, 300 से लेकर 400 तक प्रश्न करा चुके हैं। चारों पार्ट यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़े हुए हैं, कृपया जाकर देख सकते हैं। ये 400 से लेकर 500 तक यहाँ पर कराएंगे। अगला प्रश्न है 469वां, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है? कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ सभी जिलों में बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है। और प्रश्न ये होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना होता? 78%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता डिजाइन प्राप्त डिजाइन श्रेणी का मुख्य केंद्र कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा। तो कहाँ है? कानपुर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय स्थित है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। लाइट ईयर दूरी की इकाई है। उत्तर प्रदेश में सोरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सोरहा ताल पक्षी विहार बलिया, आजमगढ़, प्रतापगढ़ या रायबरेली किस शहर में स्थित है? बलिया जिले में। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना प्रतापपुर देवरिया में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 482वां क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद सागर बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, सोनभद्र या मिर्जापुर, किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा ललितपुर, शहजाद नदी के पास में। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तर प्रदेश में होलिका दहन के अवसर पर लठमार होली कहाँ होती है? जो अभी कुछ दिनों में होली आने वाली है, बताओ कहाँ होगी लठमार होली? तो हमारे बरसाना में होगी। कहाँ होगी? बरसाना में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पक्षी विहार की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पक्षी विहार की संख्या सबसे अधिक है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है। अगर इंडिया गेट पूछा होता तो दिल्ली शहर में स्थित है। यहाँ पे कोई प्रश्न घुमा के पूछा है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, इसलिए प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति हेतु महाविद्यालय खोला गया है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति हेतु महाविद्यालय खोला गया है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को इत्र का शहर कहा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे भगत सिंह ने सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ये प्रश्न अभी ऊपर भी आया था, जहाँ पे हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य का भारत देश के किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला पशु मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर मेला पशु मेला लगता है। यह भी प्रश्न अभी ऊपर ही आया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक दो प्रश्न इसीलिए रिपीट करते हैं कि आपको याद है या नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर वन्यजीव विहार है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बांदा, जिसको पहले बांदा कहते थे, उसमें रानीपुर वन्यजीव विहार स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय हमारे मुंबई में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो आज हमने इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न करे हैं। जो आज शुरुआत से हमारे 500 प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन हमने आज पूरी वीडियो में अपने 100 प्रश्न करे हैं, 401 से लेके 500 तक। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।